बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि वंदे भारत वेस्टर्न घाट में किस तरह के नज़ारे दिखाती है। वंदे भारत स्टार्ट हुई है वेस्टर्न घाट पे और फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में। टाइटल मैंने आपको बता दिया है तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, बस सीधा वीडियो देखते हैं। वाओ, अब ये घाट सुनी थी, ये घाट आए हैं। नहीं हम यहाँ जी रियल है। आपको क्या एआई लग रही है? नहीं, ऑरेंज वाइट खूबसूरत लग रही है। सीरियसली बहुत डिफरेंट लग रही है। दिखाया है कि आपको इंडिया पर काफी गर्व होने वाला है। इंडिया के बैंगलोर से मैंगलोर तक का जो 11 घंटे का सफर है वो सिर्फ अब 8 घंटे में कवर हो जाएगा। ये जो पीछे मेरे आप तस्वीर देख रहे हैं वेस्टर्न घाट्स की तस्वीर है और जो ये ऑरेंज कलर का स्नेक दिखाई दे रहा है, ये ऑरेंज कलर का स्नेक वंदे भारत ट्रेन है। वेस्टर्न घाट्स के अंदर से एक ट्रेन गुजारी गई है और ये इंडियन रेलवेज का सबसे बड़ा और सबसे डेंजरस प्रोजेक्ट था। आपको पता है यहाँ पे ट्रेन निकालना कोई आसान बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे थे डेंस फॉरेस्ट। वेस्टर्न घाट डेंस फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। यहाँ पे लगभग 108 स्टीप स्लोप्स थे जिसकी वजह से इसको बनाना बेहद मुश्किल था। और वंदे भारत जो 100 से ऊपर की स्पीड में चलती है, यहाँ पे उसकी स्पीड 30 के आसपास रखी गई। यहाँ तक कि उसके ब्रेक्स का सिस्टम डिफरेंट किया गया है। यहाँ पे इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए, गहरी खाइयों को कवर करने के लिए ब्रिजेस बनाए गए हैं और साथ ही में बहुत सारी टनल्स भी बनाई गई हैं। चलिए इसको इन डिटेल समझते हैं, इसका कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई गई एक ऐसे एरिया में जहाँ पे कोई भी एडिशनल रूट ही नहीं है, वहाँ पे इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे पॉसिबल हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या किया और कौन कौन सी कंट्री से हेल्प मांगी गई। देखिए ये जो पूरा शॉट था, ये जो आपने ड्रोन की फुटेजेस देखी, ये सिनेमैटिक FPV फुटेजेस थी। दोस्तों इस वंदे भारत ट्रेन ने इंटरनेट पर काफ़ी बड़ा धमाल मचाया। वंदे भारत एक्सप्रेस जब वेस्टर्न घाट्स के बीच में से होकर गुजरती है तो ये बिल्कुल ऑरेंज स्नेक जैसी दिखती है क्योंकि इस ट्रेन का कलर ऑरेंज और वाइट के कॉम्बिनेशन में फिट किया गया है, जिसकी वजह से इंटरनेट पर काफ़ी धूम मचा रही है। इसको हेमिस्फीयर के साथ साथ हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी शेयर किया, जिसकी वजह से इस ट्रेन ने काफ़ी सारी सुर्खियां बटोर ली। इसके साथ साथ अश्विनी वैष्णव जी ने लिखा कि न्यू एज ट्रेन्स मेक मोर इन इंडिया। ये जो ट्रेन है ये पूरी इंडिया के अंदर बनाई गई है, ये चेन्नई के अंदर डेवलप की गई और इसको रन करने के लिए अभी रिसेंटली इसका एक ट्रायल लिया गया। लास्ट ईयर 2025 दिसंबर के अंदर भी इसका फाइनल ट्रायल लिया गया था और आज इसको ड्रोन शॉट के साथ लॉन्च कर दिया गया। देखिए अभी फाइनल लॉन्चिंग इसकी बाकी है, बस अभी तक ये कैप्चर की गई है और दिखाई गई है किस तरीके से ये जाने वाली है। चलिए इसके रूट्स के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। शिराडी घाट जो कि लोकली कर्नाटका में सलक्लेसपुर से लेकर सुब्रमण्यम रोड के एक कनेक्शन को कहा जाता है। यहाँ से जब ये ट्रेन होके गुजरती है ये अप्रॉक्स 55 किलोमीटर का एरिया जो है उसको कवर करती है और यही एरिया सबसे डेंजरस था, जहाँ पे स्टीप ग्रेडियंट से, जहाँ पे शार्प कर्व्स थे, जहाँ पे टनल्स थी और जहाँ पे ब्रिजेस बनवानी पड़ी। लगभग 57 टनल्स बनाई गई, 258 ब्रिजेस बनवाए गए और साथ ही में 108 शार्प कर्व थे, जिसकी वजह से इस ट्रेन को थोड़ा अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया। आपको पता है जो नॉर्मल ट्रेन्स होती है, जो वंदे भारत है, वो 100 से अबव की स्पीड पे चलती है और उसके अंदर होते हैं एडिशनल लोकोमोटिव ब्रेक्स। वहीं पर अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक्स को फिट किया गया ताकि इस ट्रेन के अंदर सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा सके। अब बात आती है कि ऐसा कौन सा पार्टनर है जिसने वंदे भारत के लिए हमारी हेल्प करी, वो है रशिया। देखिए रशिया जो है मेन फॉरेन पार्टनर है जिसने वंदे भारत ट्रेन के लिए हमारी हेल्प करी है और ये शुरू से करता आ रहा है क्योंकि हमारा इनके साथ एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग अग्रीमेंट साइन हो रखा है जिसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कम मेंटेनेंस अग्रीमेंट विद रशिया। अब ये क्या करेगा, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है, ये पायनियर है स्केल ऑफ द डील का, ये स्वराज्य पायनियर सपोर्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंडिया के इंजीनियर जो हैं ट्रेन होते हैं TMH फैसिलिटी से जो कि रशिया के अंदर है
अब 29 स्पेशलिस्ट जो है उन्होंने अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट किया और यहाँ पे आकर हमारी हेल्प करी। उसके बाद वंदे भारत ट्रेन जो स्लीपर है उसका प्रोजेक्ट भी अराउंड $6.5 बिलियन का है, जिसके अंदर मेंटेनेंस है, जिसके अंदर अदर फैसिलिटीज़ भी इंक्लूडेड है, जो पूरा प्रोजेक्ट इंडिया और रशिया एक साथ मिलकर कर रहे हैं। वहीं पे स्वराज्य की अगर हम बात करें तो ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारी हेल्प करता है। अब ये जो ट्रेन है ये पूरी की पूरी चेन्नई के अंदर डेवलप की गई। ये ट्रेन पूरी की पूरी इंडिया के अंदर ही बनाई गई है। एक तरह से आप इसे कह सकते हैं मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर इसने काफ़ी बड़ा समर्थन दिया है। दोस्तों कर्नाटका के लिए एक नई ऐसी लाइन है जहाँ पे टूरिस्ट का अट्रैक्शन और भी बढ़ने वाला है। ये शिराडी घाट को दिखाने वाला है जो कि काफ़ी डेंस फॉरेस्ट के अंदर है। बैंगलोर से लेके मैंगलोर तक का ये जो रेलवे रूट है ये ना कि सिर्फ इस डिफिकल्ट टेरेन को दिखाने वाला है, बल्कि इसकी जो ब्रिजिंग, इसकी जो इंजीनियरिंग इंडिया के लोगों ने की है उसकी भी काफ़ी प्रशंसा बाहर के देशों में करने वाला है। पर यहाँ पे एक डेंजर जो है वो अभी भी देखा जाता है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होती है। यहाँ का जो मानसून है उसकी कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, जिसकी वजह से ये ट्रेन जो है आगे कैसी परफॉर्मेंस देगी ये भी देखा जाएगा। देखिए जो इंटरनेट रिएक्ट कर रहा है इसके ऊपर वो किस तरीके से कर रहा है, चलिए उसे देखते हैं। यहाँ पे इसको काफ़ी ज़्यादा प्रेस किया जा रहा है। यहाँ पे रॉ ब्यूटी को नेचर से कनेक्ट किया गया है। इंडियन रेलवेज ने जो बीच में से इसका कलर डिसाइड किया, ऑरेंज के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन, उसको भी इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा मिली। इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से यहाँ पे नेचुरल लैंडस्केप्स के ऊपर दिखाया गया, इससे पॉपुलेशन जो है, ग्रोइंग पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा ऐसे एरियाज़ की तरफ अट्रैक्ट करेगी। सबसे बड़ा सल्यूट जाता है हार्ड इक्विपमेंट्स का ऐसे एरिया में लेकर आना जहाँ पे कोई भी रोड कनेक्टिविटी तक नहीं थी, वो सारे एरिया को बिल्ड करना, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ तक पहुँचाना, जो कि गवर्नमेंट ने इसके लिए किया। ये जो फुटेज है ये फुटेज इंडिया के मॉडर्न रेलवेज को दिखाती है, इंडिया की ब्यूटी को दिखाती है, इंडिया की हरियाली को दिखाती है, जिसकी वजह से इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा इसके लिए सुर्खियाँ बटोर रही है। अगर सेफ्टी ट्रायल टाइमलाइंस की बात करें तो अभी मिड अगस्त 2026 के अंदर इसके सेफ्टी ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं। वहीं पर इसके रियल ट्रायल्स की बात करें तो अभी इस रियल ट्रायल्स के अंदर गवर्नमेंट ने कोई भी डेट डिसाइड नहीं की है। बस इसकी जो वायरल मूवमेंट्स हैं वो इंटरनेट पे वायरल हो रही हैं। और अभी ये जो प्रोग्रेस है ये बैंगलोर से लेके मैंगलोर तक का जो टाइम जो बहुत कम कर दिया गया है उसको दिखाते हुए काफ़ी एक बड़ा स्टेप दिखाई देता है। तो ये जो न्यू एज ट्रेन्स है जो मेक मोर इन इंडिया है, ये वंदे भारत को, ये बहुत सारी ऐसी ट्रेन्स को एक्सप्रेस करती है जो सेमी हाई स्पीड से लेकर हाई स्पीड तक की इंडिया के अंदर ही डिज़ाइन की गई है। ये काफ़ी ऐसे हार्ड टेरेन के ऊपर भी चलेगी, काफ़ी ऐसी जगहों पर भी चलेगी जो इंडिया की छिपी हुई खूबसूरती को दिखाने वाली है। अब ये ट्रेन मैटर क्यों करती है? सबसे पहली बात है कनेक्टिविटी। ये बैंगलोर से मैंगलोर तक का एक ऐसा सफ़र तय कर रही है जो इंडिया के किसी इंसान ने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा होगा। टूरिज्म और नेचर दोनों को एक साथ एक प्लेट पर सर्व करना, ये एक ऐसी ब्यूटी है जो इस पूरे एरिया को सरताज बना देगी। इंजीनियरिंग प्राइड, इंडिया के इंजीनियर्स के लिए काफ़ी बड़ी प्रशंसा वाली बात है। एक ऐसे एरिया में एक ऐसी ट्रेन को डिज़ाइन करना, एक ऐसे कलर कॉम्बिनेशन को डिज़ाइन करना है जिसकी वजह से पूरे देश भरों में इंडिया की इंजीनियरिंग, इंडिया के टूरिज्म और इंडिया की रेलवेज़ की चर्चा की जाएगी। वहीं पर अगर बात करें इस पूरी ट्रेन की तो क्वीन है वेस्टर्न घाट्स की, और आने वाले समय पे ये चीज़ प्रूव हो जाएगी। जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन रेलवेज़ ने इसे डिज़ाइन किया है, ये अपने आप में एक नया एग्जाम्पल सेट करती है आने वाले इंडिया का। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा और इसे शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली से। अच्छा, 2 दिन पहले जो है ना मैंने वीडियोस देखी थी, काफ़ी ज़्यादा जो है मेरी फीड में जो है ये वीडियो आ रही थी, तो मुझे उस टाइम लगा था शायद जो है ना वंदे भारत के एक प्रमोशन के लिए कि भाई जंगलों के बीच में से गुजरती हुई ये कैसे लगती है, तो मुझे लगा शायद उससे रिलेटेड जो है ये वीडियो इंटरनेट पे जो है वो पोस्ट की गई है। मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि भाई उसे एक अलग तरीके से यानी कि नए रूट पर जो है वो चलाया गया। अच्छा, मजे की बात पता है क्या है? हाँ? मेरी फीड में भी आई थी ये वीडियो। अच्छा। बट ना मैंने ना थोड़ी सी देखी पर मुझे ना समझ नहीं आई ये हो क्या रहा है। मतलब जो ड्रोन व्यू है ना अच्छा, उसका मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या है ऑरेंज कलर का ना, और उसका अपनी अपनी समझ, अपना अपना वो नहीं, एक्चुअली में मैंने टाइटल नहीं पढ़ा था। वो होता है ना कि मतलब आपकी फीड में आती है तो कोई ना कोई वीडियो,
लेकिन अभी हम लोगों ने जैसे देखी है वीडियो पूरी, और फिर उसके बाद डिटेल में हम लोगों ने आगे से उसके बारे में जो एक प्रोसेस था उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। इनफैक्ट ऐसी जगह पर लेकर जाएगा जहाँ पर कनेक्टिविटी थी ही नहीं, और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना कितना डिफ़िकल्ट होता है, और स्पेशली ऐसे टेरेन में जहाँ पर आपको पता है कि बहुत स्टीप आपको टेरेन नज़र आता है। तो मुझे लगता है कि वाकई में ये आपको एक इंजीनियरिंग मावल नज़र आता है। और मैं ये कहूँगी कि इंडियन रेलवे की अगर हम लोग बात करें तो मुझे लगता है कि मतलब पिछले कुछ सालों में हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स नज़र आए इंडियन रेलवे में जो कि मैं कहूँगी बहुत ही कमाल के हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे ब्रिजेस बनाए गए हैं, मतलब खाली हम चेनाब ब्रिज की बात नहीं करेंगे, बहुत सारे और भी ऐसे हम कहेंगे कि रूट्स हैं जहाँ पर बहुत खूबसूरती से काम किया गया और बहुत अच्छी अच्छी ट्रेन जो है वो चलाई गई हैं। अच्छा, इसके साथ साथ देखा जाए ना तो भाई जब हम देखते हैं इंडियन रेलवेज़ की वीडियोस तो आपको कोई शक नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो नज़र आता है। और बंकर्स की बात करें तो हमने देखा है मोस्टली जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पे आपको बंकर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे खास बात मुझे ये लग रही है कि भैया आपको बंकर्स नहीं लगाने पड़ेंगे, जो ट्रेन है वो अपनी ही ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ करेगी, सारा कुछ उसी हिसाब से जो है वो होगा, कोई एक्स्ट्रा इंजन नहीं, कोई कुछ नहीं। और वो देखो वो कॉस्ट में भी तो आपको कटिंग करेगी ना वो चीज़ें। स्पीड लिमिट का जो है वो ख्याल जो है वो रखा गया, क्योंकि लाजमी पता है शार्प कर्व्स हैं, कहीं पे चढ़ाई है कहीं पे उतराई है, तो उस हिसाब से जो है वो अब लास्ट पता गवर्नमेंट जो है वो इंजीनियर्स जो है उन्होंने डिसाइड जो है वो किया है। बाकी भाई ट्रेन बहुत खूबसूरत लग रही है। 11 घंटे का सफ़र जो है वो 3 घंटे कम होकर 8 घंटे पर आ गया, लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलत है। और सबसे अच्छी ये कि एक अच्छा आपको मतलब जो आप कह लो कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो एक मीडियम है, बहुत ही एक अच्छी सुविधा आपको मिल रही है, लाइक फर्स्ट क्लास। और हाँ, अभी बीच में बल्कि ये भी लिखा हुआ था कि मॉनसून में भी इसका ट्रायल रन जो है वो किए जाएंगे। तो ऑब्वियसली अभी डिफरेंट तरीकों से उसके ट्रायल रन होंगे, हर तरह से देखा जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों को व्लॉग्स नजर आएंगे, हम आपके साथ बैठकर ज़रूर देखेंगे। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपने जब पहली मरतबा इसको रील में देखा था तो आप लोगों को क्या लगा था, क्या रिएक्शन था आप लोगों का। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब।